चीन का तानाशाह चेहरा दुनिया कई बार देख चुकी है, लेकिन अब चीन का क्रूर चेहरा भी सामने आ रहा है। इसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चीन दुनिया भर में अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है। पहले तो वहां से खबरें बाहर नहीं आ पाती और जो भी एक दो खबरें बाहर आ पाती हैं, उनमें चीन का तानाशाही रवैया साफ नजर आता है। हाल ही में अलीबाबा के मालिक जैक मा किस तरह से गायब हो गए, ये पूरी दुनिया ने देखा और अब एक और रिपोर्ट ने दुनिया भर के देशों का ध्यान चीन की ओर खींचा है। ये रिपोर्ट है अमेरिकी संसद के एक आयोग की, जिसमें लिखा गया है कि चीन शिनजियांग में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी का नरसंहार कर रहा है। आयोग ने पिछले साल सामने आए साक्ष्यों को इस दावे का आधार बनाया। दिलचस्प यह है कि चीन पर बने इस संसदीय आयोग में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के सदस्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार को मानवता से अपराध बताया गया। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका की ओर से नरसंहार के आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य चीन के लिए शर्मनाक हैं। वहीं इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा था कि 10 लाख उइगर और दूसरे मुसलमानों को चीन ने शिनजियांग में बंधक बना रखा था। लेकिन इस वजह से कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए चीन से रिश्ते तय करने में नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बाइडेन ने भी चुनाव अभियान में चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को नरसंहार बताया था। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के दौरान आयोग के सह अध्यक्ष डेमोक्रेट सांसद जिम मैकगर्वन ने कहा कि बाइडेन को शिनजियांग में नरसंहार के लिए चीन को जिम्मेदार करार देना चाहिए। हालांकि जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नरसंहार को साबित करना मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि इसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आयोग को बताना होगा कि चीन की ओर से उइगर पर अत्याचार उनका खात्मा करने की नीयत से किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि इस रिपोर्ट से दुनिया के लिए क्या बदलेगा। दरअसल अब अमेरिका को औपचारिक तौर पर तय करना होगा कि शिनजियांग में चीन अत्याचार कर रहा है और यह भी तय करना होगा क्या इसे नरसंहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। शिनजियांग में विश्व के 20% कपास का उत्पादन होता है। आयोग के मुताबिक चीन ने यहां 5.70 लाख लोगों को कपास के काम में जबरन लगाया हुआ है। ऐसे में चीन से कपास खरीदने वाली कंपनियां नाइकी, गैप, एडिडास, इन सभी पर खरीद रोकने का दबाव बढ़ेगा। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक तरफ जहां ज्यादातर देश चीन की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं चीन ने इस रिपोर्ट का जबरदस्त विरोध किया। चीन ने इसे झूठा और अपनी छवि धूमिल करने वाला बताया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, यह चीन के प्रति अमेरिका का अत्यधिक दिलचस्पी का नतीजा है। स्पेशल रिपोर्ट, टोटल न्यूज।